शांति, ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 14/6/11 और आज का ज्ञान मुरली का हेडिंग है, देखो मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को क्या कहते हैं। कहते हैं मीठे सेंसिबल बच्चे। मीठा कहा, फिर सेंसिबल कहा और फिर ऊपर से बच्चे। तो बेहद का बाप हम बच्चों को कितना पॉजिटिवली देखते हैं और कितना संबंध से हम बच्चों से बातें करते हैं और मुरली सुनाते हैं। तो बाप दादा कहते हैं मीठे सेंसिबल बच्चे सदा याद रखो। क्या याद रखें कि हम अविनाशी आत्मा है। हमें अब बाप के साथ पहले तबक्के माना पहले फ्लोर में जाना है, फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर क्या है हमारा? सूक्ष्म वतन, उसमें भी ब्रह्मापुरी, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। सेकंड फ्लोर है विष्णुपुरी, थर्ड फ्लोर है शंकरपुरी। जब इन तीनों फ्लोर्स को पास करते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं? शिवपुरी में। फिर शिवपुरी से आएंगे वैकुंठ कृष्णपुरी में। तो इस प्रकार बाबा हमें अलग अलग पुरियों की सैर कराते हैं। अच्छा, आज का प्रश्न है कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? उत्तर है बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने क्या करो? बाबा कहते हैं इतना इस नॉलेज को प्यार करो जो दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन करो, उसको हजम करो, जिससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। क्योंकि तभी तो हम साकार बाप दादा के सामने बैठते थे ना। तो साकार बाप दादा के सामने बैठने से बहुत ही ईश्वरीय नशा चढ़ता था कि हम किसके सामने बैठे हैं। तो वह गुप्त नशा हमें अंदर ही अंदर बहुत ही अपार खुशी में रखता था। और वही खुशी क्या करती है? हमारे चेहरे पर आती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी भी कर्म कूटने न पड़े। हाँ, वैसे अज्ञान काल में कोई स्नेह संबंध या संपर्क व्यवहार में जब धोखा मिलता है, सुख नहीं मिलता, दुख मिलता, तो फिर क्या करते हैं? कर्म कूटते हैं कि मेरे कर्म से नसीब में ये ऐसा मुझे क्यों मिला। तो हम कर्म कूटते हैं तो कर्म कूटने न पड़े, अर्थात कर्मों की सजाएं खानी न पड़े। नंबर 2, किसी भी विनाशी चीज़ का नशा नहीं रखना है। कैसे? समझो आज मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, बहुत मेरा बड़ा परिसर है, बहुत सारी मेरी प्रॉपर्टी है, या फिर कोई छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है। तो क्या होता है? अपना मन जो है उसमें अटक जाता है। एक तो मोहवश कहता है ये मेरी है, ये मेरा है, और फिर अटक कैसे जाता है? अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिली या वह चीज़ मेरे से दूर हुई तो फिर क्या होगा? मेरी अवस्था ऊपर नीचे हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी चीज़ों के अंदर मोह भी नहीं रखना है, परंतु कभी कभी वो चीज़ यदि हमारे पास ही है औरों के पास नहीं है तो फिर हमको उसका उल्टा नशा भी चढ़ता है। हमें उसका घमंड होता है, अभिमान होता है कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैं शाहूकार हूँ, मेरे पास कार है, मेरे पास
बंगला है, मोटरें हैं, गाड़ियाँ हैं, मेरा पद ऊंचा है, सब उसको अपना अभिमान आता है। तो ये देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। कईयों को अपनी देह का भी बड़ा नशा रहता है। मैं बहुत गोरी हूँ, बहुत सुंदर हूँ, मेरी बॉडी बड़ी अच्छी है, मेरा फिगर बहुत अच्छा है, मेरी आँखें अच्छी, मेरे होठ अच्छे। तो ये शरीर का नशा भी बाबा कहते हैं देह का भान है, देह का नशा है। तो यह भी हमें नहीं रखना है, सेंसिबल बनना है। सेंसिबल का मतलब जो ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान की, समझ की, धारणा में चलना है। तो ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है क्या देह के अभिमान में रहो? नहीं, ज्ञान कहता है देही अभिमानी भव, देही अभिमानी बनना। तो देही अभिमानी कौन बनेगा? जिसने सेंस पाई, माना समझ पाई, ज्ञान पाया। तो हमें सेंसिबल बनना है। वरदान है आज का, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेता है। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन है आज का, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।